गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 डॉक्टरों की बात आई तो डॉक्टरों का एक शिविर आयोजित किए गए थे। कारण क्या था? एक दिन डॉक्टर के एसोसिएशन पे उन्हीं के पदाधिकारी टीवी के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि डॉक्टर सीनियर सिटीज़न भी नहीं होते, यानी डॉक्टर 60 साल भी पार नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति अभी की कि 60 साल भी पार नहीं कर रहे हैं और उसके बाद में पेशेंट है वो 80-80 साल 90-90 साल जी रहे हैं।
और दूसरा, दो पेशेंट बूढ़े एक दूसरे को मिलते हैं ना 90-90 साल के, वो बोलते हैं 2 डॉक्टर मैंने पहुंचा दिए, दूसरा पेशेंट बोलता मैंने 3 डॉक्टर पहुंचा दिए। यानी उनके इलाज करने वाले डॉक्टर जा रहे हैं लेकिन ये पेशेंट अभी जिंदा है। ये भयानक स्थिति डॉक्टरों की है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता डॉक्टरों को है। यही सब देख करके गुरु शक्तियों ने डॉक्टरों का शिविर आयोजित किया था। देखिए ना, डॉक्टरों के आसपास दिन भर पेशेंट 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 मरीज 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 उसी का जमावड़ा रहता है। तो होता है ना, अब जैसे पहले ज़माने में डॉक्टर आते थे, डॉक्टर मामा आए हैं, डॉक्टर काका आए हैं, माने डॉक्टर नहीं बोलते थे, उसके साथ एक संबोधन रिश्ते का जुड़ा हुआ होता था। और उसके बाद में बड़े प्रेम से आते थे, आने के बाद में चाय पीते थे, उसके बाद में ना पूरा दिन भर का झमेला अपना घर का सब उसको बता देते थे। तो आधा तो वो वहीं हल्का हो जाता, बाद में कुछ तो गोलियाँ फुलियाँ देते तो आदमी ठीक हो जाता। ये फैमिली डॉक्टर थे। आजकल ये प्राणी नजर हो गया, आजकल दिखते ही नहीं। सबके स्पेशलिस्ट, हार्ट के स्पेशलिस्ट, कैंसर के स्पेशलिस्ट, किडनी के स्पेशलिस्ट, यानी वो उसके सिवा बाकी कुछ नहीं देखेंगे, वो उसी के अंदर स्पेशलिस्ट है। इस स्पेशलिस्ट का नुकसान क्या हुआ है मालूम है? जो हार्ट का स्पेशलिस्ट है उसके आसपास दिन भर हार्ट के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, हार्ट की स्टडी, हार्ट की स्टडी, हार्ट की स्टडी, और धीरे धीरे उस सब का असर उसके हार्ट पे होने लग जाता है। देखिए, वो कोई मशीन थोड़ी है। अरे बाबा, वो जिंदा आदमी है। दिन भर अगर वो पेशेंट में हाथ डालेगा, हार्ट में हाथ चित्त डालेगा, तो क्या होगा? चित्त से कुछ ना कुछ ग्रहण करेगा, और ग्रहण करते करते उसके भी हार्ट के ऊपर उसका असर होगा। तो आज से 20 साल पहले से मैं कह रहा हूँ, जो हृदय रोग के डॉक्टर है उनकी मृत्यु हृदय से रोग से ही होगी, उनको हृदय रोग ही होगा। ये आप देखिए, ऐसा कहा था और उसके बाद में हुआ ना। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि महाराष्ट्र के 7 डॉक्टर जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे उनकी डेथ हार्ट के कारण ही हुई। तो कहने का अर्थ, एक ही प्रकार के प्रजाति, एक ही प्रकार के पेशेंट बार बार देखते 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 उसका असर, उसका प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ने लग जाता है। तो आवश्यकता क्या है? मैं कोई डॉक्टरों को उनका पेशा छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टरों को बोल रहा हूँ आम आदमी से आपको सबसे ज़्यादा ध्यान करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास दिन भर नकारात्मक वातावरण रहता है, दिन भर पेशेंट 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 रहते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि आप सबके बीच में रहो, लेकिन उसका असर, उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। और दूसरा, एक डॉक्टर अगर ध्यान करता है, एक डॉक्टर अगर मेडिटेशन करता है, उसका प्रभाव दुनिया के ऊपर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा बताता हूँ। एक डॉक्टर अगर ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, तो जैसे वो अपने चेंबर में बैठेगा ना, और जैसे कोई पेशेंट आएगा, कुछ नहीं, 1-2 मिनट अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के उन्होंने पेशेंट को बुलाना चाहिए। और पेशेंट को बुलाने के बाद में उसका आभामंडल का प्रभाव इतना प्रभावशाली होगा, उसके वाइब्रेशंस इतने प्रभावशाली होंगे कि वो पेशेंट को आते ही रिलैक्स कर देंगे। जैसे ही वो चेहरा देखेंगे ना डॉक्टर का, आधा उसकी बीमारी ठीक। उसके बाद में थोड़ी देर के लिए तो भूल जाएगा काय की बीमारी लेके आया था, क्या लेके आएगा, थोड़ी देर के लिए निर्विचार स्थिति। और उसके बाद में आने के बाद में फिर वो अपना कुछ तो बताएगा, कोई रिपोर्ट देखेगा, करेगा। मैंने एक रिसर्च किया है, आप भी करके देखो। जो हंसमुख डॉक्टर है, खुश डॉक्टर है, उसके पेशेंट बड़े जल्दी ठीक होते हैं। और जो मनोज डॉक्टर है, चेहरा 12 बजे ऐसा करके रहता है, उसके पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होते। तो डॉक्टर ने खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। देखिए, आप जब खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आपका ऑरा बढ़ता है, और बढ़ने के बाद में उसके अंदर उसका प्रभाव बढ़ता है, उसका प्रभाव दूसरे पे भी पड़ता है, और दूसरे का बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता। हसतमुख रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। डॉक्टर जितने प्रसन्न रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, जितना आनंदित रहेंगे, उतना ऑरा उनका प्रोटेक्ट करते रहेगा। और दूसरा, उसका प्रभाव प्रत्येक पेशेंट पे पड़ेगा ना। आपके व्यवसाय में भी फायदा है, कि व्यवसाय में फ़ायदा है कि अगर आप अच्छा ध्यान करते हो, अगर मेडिटेशन करते हो, आपके आसपास अच्छा सकारात्मक हो रहा है, सकारात्मक हो रहा का प्रभाव आने वाले प्रत्येक पेशेंट के ऊपर पड़ेगा। अब एक और मैंने कहा कि डॉक्टर 60 साल भी जीवित नहीं रह रहे हैं। ये रिपोर्ट है, ये स्थिति है। आप भी जांच करके देखो, आप भी परख करके देखो, मेरी बातों में मत सुनो। मैंने जो निष्कर्ष निकाले उनको आप अपने लेवल पे चेक करो। और मेरा 90 साल का ससरा आज भी नर्मदा पार करता है। क्यों? वो भी डॉक्टर है, लेकिन क्यों, क्या कारण है कि 60 साल में कुछ डॉक्टर जा रहे हैं और एक 90 साल का डॉक्टर नर्मदा पार कर रहा है। रंग अवधूत का जो आश्रम है ना, वहाँ हम नर्मदा पे नहाने गए थे, तो वो नर्मदा पार के उस तरफ चले गए और हमको बुला रहे थे, आओ, कान से बह रहे हैं, सुनाई नहीं आता। हम उनको बुला रहे, उनको कुछ सुनाई नहीं आता, उल्टा हमको बुला रहे थे कि उस तरफ आओ।
तो ये कैसे संभव है? संभव इसलिए वो सत्य साईं बाबा के भक्त हैं, सुबह सुबह भजन पूजन करते, उनके पेशेंट में से जो दवाइयाँ आती वो जाके गरीबों में बांटते, उनका इलाज करते, खुश रहते, प्रसन्न रहते। एक भाव, एक श्रद्धा, एक विश्वास उनका उनके गुरु सत्य साईं बाबा के प्रति है। बस इसी की डॉक्टरों के अंदर कमी है। आप कहीं तो भी श्रद्धा स्थान बनाओ ना, कहीं तो भी भावना बनाओ ना। अरे बाबा पूरा ड्राई हो गया रे, डॉक्टरों का जीवन ड्राई हो गया है, पूरा सूखा हो गया है, उसको आवश्यकता। अच्छा दूसरा, डॉक्टर शादी करते ना तो डॉक्टरनी से, यानी पति डॉक्टर पत्नी डॉक्टर घर हॉस्पिटल। एखादे डांसर से शादी करो, एखादे कवि से शादी करो, एखादे गीतकार से शादी करो, एखादे आर्टिस्ट से शादी करो। यानी जो तुम्हारे पास में वही दूसरे के पास क्यों ढूंढ रहे हो? कोई आपका भाव पक्ष कमज़ोर है, आप भाव पक्ष वाले किसी से शादी करो ना, तो क्या होगा? एक बैलेंस होगा, एक संतुलन होगा, और उसके बाद में आपका जीवन सफल होगा, सुंदर होगा, अच्छा होगा। आवश्यकता है नियमित ध्यान साधना की, और डॉक्टरों को ये अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, मेरे पास भी जो लोग आते हैं ना, उन्हीं के अनुभव के आधार पे जो बातें समझ में आती वही बातें आपको बताता हूँ। मैंने कोई भी पुस्तक पढ़ी हुई नहीं, एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं। एक बार एक डॉक्टर की पत्नी मुझे मिलने के लिए आई, उसको 2 लड़कियां थी, और मेरे को आके बोली, स्वामी जी मैं डॉक्टर की पत्नी हूँ, लेकिन मैं मेरे लड़कियों का ब्याह डॉक्टर से नहीं कराऊंगी। मैं बोला अरे बाप रे, इतना क्या गुस्सा हो गया डॉक्टरों पे? तो बोले स्वामी जी डॉक्टर के अंदर प्रेम तत्व ही नहीं रहता है, उसके अंदर भाव ही नहीं रहता है। कभी ना मेरा सर दर्द हो रहा तो मैं कहती हूँ कि सर दर्द हो रहा है मेरा, तो वो मेरी इच्छा रहती है वो मेरे को कुछ बाम लगाए, कुछ मेरे को मसाज करे, कुछ सहलाए। वो तुरंत बाहर भागता है, बाहर जाकर के एक सूटकेस उठा के लाता है, उसमें से गोली निकलता हरी, बोलता है ये रात को ले ले, इससे ठीक नहीं हो कल सुबह ये पीली गोली ले लेना। यानी वो 24 घंटे डॉक्टर ही रहता है। अरे बाबा, एक जगह, एक स्थान आप ऐसा चुनो ना जहाँ आपका अस्तित्व डॉक्टर का नहीं हो। क्या हुआ मालूम है? जहाँ डॉक्टर शब्द आया वहाँ पेशेंट याद आएंगे ही। आप आओ ना आश्रम में आके सेवा करो ना, आपको कोई भी पूछेगा नहीं कि आप डॉक्टर हो, है ना? कई डॉक्टर है, गौशाला में आके 45 दिन सेवा देते हैं, 45 दिन। और ऐसे लल्लू पंजू डॉक्टर नहीं है, ऐसे स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, जिनके यहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट की लाइन लगती है, लेकिन वो सारा हॉस्पिटल वगैरह छोड़ करके 45 दिन आके गौ सेवा करते हैं। बोले नहीं, गौशाला में एक अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, एक प्राण शक्ति मिलती है, जिससे हमको हमारी कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलती है, कार्य करने के लिए शक्ति मिलती है। कुछ तो भी चेंज करो ना, तुम्हारा जो दिनचर्या है, दिनचर्या में कुछ चेंज करो, कुछ बदलाव करो। तुम्हारा क्या है? कॉन्फ्रेंस डॉक्टरों की, मीटिंग डॉक्टरों की, क्लब डॉक्टरों के, पिकनिक डॉक्टरों की। डॉक्टरों के क्षेत्र से बाहर आओ, और बाहर आने के बाद में कुछ ऐसे स्थान ढूंढो, कुछ ऐसी जगह ढूंढो जहां आपका अस्तित्व डॉक्टर का नहीं है। डॉक्टर समाज का एक प्रमुख स्तंभ है। डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति पे पूरे समाज का स्वास्थ्य निर्भर है। ये डॉक्टर लोगों का विचार करते हैं, लोगों के स्वास्थ्य का विचार करते हैं, अपने स्वास्थ्य का विचार नहीं करते। यही कारण है मेरे मन में डॉक्टरों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। ये बेचारे दुनिया का विचार करते हैं, अपना खुद का विचार नहीं करते, इसीलिए मैं उनका विचार करता हूँ। इसीलिए आप ध्यान करिए, आप सीखिए, और सीखने के बाद में आपकी आत्मा जागृत होगी, आपको आत्म साक्षात्कार मिलेगा, और आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद में आपके अंदर भी चेंज आएगा, आपके अंदर भी बदलाव आएगा। आप लोगों को बताते हो ना, लोग तो अरे बाबा आपको देवदूत समझते हैं, भगवान समझते हैं। अगर आपने बोल दिया किसी को सुबह मॉर्निंग वॉक को जाना चाहिए, वो पेशेंट बेचारा दूसरे दिन सवेरे उठ के मॉर्निंग वॉक को जाना चालू कर देता है। लेकिन ऐसा जब ध्यान करने के बाद में आप बोलोगे तो आपके अंदर की आत्मा सशक्त हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। बोले बदमाश लोगों को बोलता है कि मॉर्निंग वॉक को जा, तू खुद तो 9 बजे तक उठता है। यानी
तुम जो लोगों को उपदेश करोगे ना बराबर वो तुमको कचोटेगी, बताएगी। तुम लोगों को बोलते हो तले हुए पदार्थ मत खाओ, फिर तुम्हारी आत्मा कहेगी तो खुद तो भजिए खाते रहता है, उनको बोलता है कि तले हुए पदार्थ मत खाओ। तो यानी हर दफ़े जो बातें आप कहोगे ना वो आपको आत्मा अंदर से संकेत देगी, मैसेज देगी कि अपने आप को सुधारो, दूसरों को ज्ञान दे रहो, अपने को सुधारो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। आपके स्वास्थ्य के ऊपर पूरे समाज का स्वास्थ्य निर्भर है। ये बात मुझे समझ में आ रही, आपको क्यों नहीं समझ में आ रही? एक सामान्य व्यक्ति की मृत्यु होती समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी मृत्यु 60 साल के पहले हो रही समाज को बहुत महत्व पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके स्वास्थ्य से कई लोगों का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है ना। तो अपने स्वास्थ्य के ओर ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो और नियमित ध्यान करो। नियमित ध्यान सबसे बड़ी ये, उसके अंदर सब ब्लेसिंग है, सब आशीर्वाद है। कई डॉक्टर बोलते हैं स्वामी ये आशीर्वाद दो, ब्लेसिंग दो। अरे बाबा वो जो पैकेज दिया हुआ है ना आधे घंटे का, उसमें सब आशीर्वाद है, सब ब्लेसिंग। तुम करो तो सही, 30 मिनट ध्यान करो। और दूसरा, ध्यान लगे ध्यान नहीं लगे ये आपका क्षेत्र नहीं है। तुम 30 मिनट मेरे नाम पे बैठो, उसके बाद में क्या करने का वो सब आगे गुरु शक्तियाँ कर लेंगी। आप बैठो तो सही, 30 मिनट बैठते ही नहीं हो, 10 मिनट 15 मिनट में हिलने लग जाते हो। तो आवश्यकता है डॉक्टरों की ध्यान करने की। अगर नियमित ध्यान करेंगे, नियमित मेडिटेशन करेंगे तो वो अच्छी स्थिति, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे। ये मेरी शुद्ध इच्छा है। प्रत्येक डॉक्टर अपना स्वास्थ्य प्राप्त करे और कोई तो भी कहीं तो भी अपना भाव रखो। आपको खूब अतीत बुद्धि 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 इसका कोई एंड नहीं है। उसके बाद में भाव रखो, भाव पक्ष अपना स्ट्रांग करो, मजबूत करो। वो मजबूत करेंगे तो आप बैलेंस होंगे, आप संतुलित होंगे। शरीरों को देखते देखते आप देखो ना, एक योगा टीचर केवल अपने शरीर को सुडौल करने के लिए, अपने शरीर को सुंदर करने के लिए योगा करती है, तो योगा करते करते उसका शरीर तो सुंदर सुडौल हो जाता है, लेकिन अत्यधिक चित्त शरीर पर रखने के कारण चित्त का सत्यानाश हो जाता है। तो आप सोचो ना, एक योगा टीचर का चित्त एक शरीर पर रखने से सत्यानाश होता है। आप तो दिन भर में कितने शरीरों पे देखते हो, दिन भर कितने शरीरों को देखते 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 आपके चित्त का कितना नाश होता होगा। आप सोचो ना, थोड़ा आप उस पर विचार करो ना। ये विचार करने की आवश्यकता है। तो आम आदमी से ज़्यादा आपको ध्यान की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, और उसको नियमित करने की आवश्यकता है। एक दिन करके नहीं चलेगा। एक बार 65 डॉक्टरों का समूह मुझे आश्रम में मिलने के लिए आया, और एक डॉक्टर ने कहा स्वामी जी रोज़ तो मेरे को टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं ना रविवार के दिन 8-8 घंटे ध्यान में बैठा रहता हूँ, तो क्या मेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी? मुझे थोड़ी हंसी आई। मैंने उसको कहा एक मोबाइल को तू पूरे रात भर घुसड़ के रख तो क्या ज़्यादा चार्ज हो जाएगा? चार्जर तो उतना ही है ना, 2 घंटे की आवश्यकता है, 2 घंटे में मोबाइल चार्ज होगा। ज़्यादा देर लगा के रखो तो कोई ज़्यादा चार्ज थोड़ी होगा। हम जैसे हमारा शरीर मोबाइल है ना, ये मोबाइल को आवश्यकता है केवल और केवल आधा घंटा ध्यान की। आधे घंटे में पूरा शरीर चार्ज हो जाता है। आधा घंटा ध्यान करो, नियमित करो। मोबाइल का भी है ना, एक दिन हमने पूरा रात भर रखा और बाकी दिन नहीं रखा तो मोबाइल चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से ये मोबाइल है, और ये मोबाइल को अगर चार्ज करने का है तो क्या करने का है? आपको उसको नियमित रूप से आधा घंटा चार्ज करने का है। आधा घंटा चार्ज करने के बाद वो दिन भर अपना काम करेगा। शरीर रूपी मोबाइल को चार्ज करने के लिए ध्यान रूपी चार्जर की आवश्यकता है। नियमित करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। और आपको अत्यधिक आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि समाज का स्वास्थ्य आपके स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर है। इतनी बहुमूल्य स्थान, ये समाज का बहुमूल्य स्तंभ आप डॉक्टर हैं। सभी डॉक्टर नियमित ध्यान साधना करके अपना अनुभव, अपनी अनुभूतियाँ ग्रहण करें, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। मैं डॉक्टरों को कोई उनका पेशा छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ उस पेशे में ये याद रखने को कह रहा हूँ कि सामान्य आदमी से आपको ध्यान की अत्यंत आवश्यकता है। देखिए,
आप दिन भर जिस वातावरण में रहते हैं नहीं, आपके ऊपर जो शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसमें से थोड़ा बाहर निकलने के लिए थोड़ा शरीर भाव कम करने की आवश्यकता है। देखिए, शरीर भाव कम किया ना तो बाहर के इफ़ेक्ट भी, बाहर के प्रभाव भी आपको नहीं होंगे। जिस प्रकार से डॉक्टर समाज का प्रमुख स्तंभ है, वैसे ही वकील भी समाज का प्रमुख स्तंभ है। वकीलों को भी ध्यान की अत्यंत आवश्यकता है। वकीलों के आसपास अपराधियों का जमावड़ा रहता है। दिन भर अपराधी 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 और केसेस दिन भर एक एक अपराधी के केस के ऊपर पूरी हिस्ट्री ये निकलते हैं, पहले क्या अपराध किया, फिर ऐसे अपराध किसने किए, पूरा अपराधियों का अभ्यास करते हैं, स्टडी करते हैं। तो जब चित्त अपराधियों पे रहेगा तो उनका प्रभाव, उनका इफेक्ट उनके ऊपर भी पड़ेगा ना। दूसरा, एक वकील की बड़ी मज़ेदार किस्सा आपको बताता हूँ। एक हृदय रोग के स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, समाज में जाते नहीं थे, शादियों में जाते नहीं थे, कहीं जाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब भी कहीं वो जाते थे ना, तुरंत उनके आसपास उसी समय के पेशेंट्स आना इकट्ठा होने चालू हो जाते थे, उनको घेर के बैठ जाते थे। तो उसके कारण उन्होंने समाज में जाना ही छोड़ दिया। लेकिन एक बार उनके कोई पास के रिश्तेदार के पास शादी में जाना आवश्यक पड़ा, तो शादी में गए और शादी में जाकर के वहीं शादी में उनको एक वकील मित्र मिल गए। वकील भी देखो कितने चतुर रहते हैं। एक वकील मित्र मिल गए और वो वकील मित्र को इस डॉक्टर ने एक समस्या बताई, एक प्रॉब्लम बताई। बोले मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं आजकल इसलिए पार्टियों में नहीं आता, आजकल इसलिए शादियों में नहीं आता क्योंकि ना जहाँ भी मैं जाता हूँ तो सारे हार्ट स्पेशलिस्ट आके मेरे को घेर लेते हैं, तो मेरे को वो शादी में कोई आनंद ही उठाते नहीं आता। इसलिए आजकल मैंने ना शादियों में जाना छोड़ दिया है, फंक्शन में जाना छोड़ दिया है, पार्टी में जाना छोड़ दिया है। वकील मित्र शांत होकर वो सब उसकी समस्या सुन रहा था, उसकी प्रॉब्लम सुन रहा था। और उसके बाद में वकील ने उसको एक सलाह दी, तुम एक काम करो, अगली बार से जब भी कोई पार्टी में जाओ ना, जब भी कोई शादी में जाए और आपको आके हृदय रोग के बारे में चर्चा करे, हृदय रोग के बारे में सलाह मांगे ना, तो उसका नाम और फ़ोन नंबर नोट कर लो, दूसरे दिन उसको बिल भेज दो आपका। तो ऐसा वो करोगे ना, फिर बाद में आपको सलाह मांगना लोग बंद कर देंगे। डॉक्टर ने हाँ ये अच्छा आइडिया दिया, ये सलाह अच्छी दी, अब मैं आगे ऐसे ही करा करूँगा। बाद में डॉक्टर घर गए, दूसरे दिन देखा तो वकील का ही बिल उनको आ गया था कि वकील से उन्होंने सलाह ली थी ना डॉक्टर ने, इसलिए वकील ने अपना बिल भेज दिया। तो कहने का अर्थ, वकील इतने चतुर रहते हैं। और दूसरा, आप ना कोर्ट का वातावरण देखो ना, कोर्ट का वातावरण बहुत ख़राब रहता है, बहुत गंदा रहता है। वहाँ पे ढेरों फाइल पड़े हुए रहते हैं, जिन फाइलों के ऊपर से धूल भी नहीं हटाते, धूल के अंबार लगे हुए हैं फाइलों के। और उसके बाद में उन फाइलों के बीच में वो यानी जज को तो पूरे टाइम बैठना पड़ता है, वो बेचारे वकील तो कभी कोई बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। उस फाइलों में भी क्या विवाद रहते हैं, झगड़े रहते हैं, टंटे रहते हैं, उन्हीं के नाम लिखे रहते हैं, उन्हीं के विवाद लिखे रहते हैं, सब झगड़ों का ही उल्लेख रहता है। तो उन कागज़ों का एनर्जी, उन कागज़ों की ऊर्जा कोई अच्छी थोड़ी होगी। आप एक बार खुद यही लोगों नहीं करना चाहिए, उस रूम का टेम्परेचर देखना चाहिए और बाहर का टेम्परेचर देखना चाहिए। तो रूम का टेम्परेचर सदैव गर्म ही मिलेगा, यानी नकारात्मक ऊर्जा उस कैंपस के अंदर, उनके कोर्ट के अंदर, उनके रूम के अंदर बनी रहेगी। तो आवश्यकता है वकीलों को भी ध्यान करने की, आवश्यकता है जजों को भी ध्यान करने की। और दूसरा क्या हो रहा है मालूम है कि कानून हर 25 साल के बाद में बूढ़ा हो जाता है और उसके बाद में कोई ना कोई वकील उसमें से रास्ता निकाल ही लेता है, कोई ना कोई वकील उसमें से तोड़ निकाल ही लेता है। मैं आपको एक कलकत्ते की घटना बताता हूँ। कलकत्ते की एक सड़क के ऊपर वहाँ पे 4 घोड़ों की गाड़ी ले आना मना था। मैंने वहाँ का जो वायसराय था ना, उसी को केवल ले आने की परमिशन थी, बाकी किसी को परमिशन ही नहीं थी। एक बेचारा गांव का जमींदार, उसको नहीं मालूम था वहाँ का नियम या रूल, तो वहाँ से 4 घोड़ों की गाड़ी लेकर के गया और उसके बाद में पुलिस ने उसको पकड़ा। उसके बाद में गाड़ी जब्त कर दी, घोड़े जब्त कर दिया, सब जब्त कर दी। उसने अपने जवान वकील मित्र को फ़ोन किया और उस वकील मित्र को कहा कि मुझे ऐसा ऐसा अरेस्ट किया है, मैंने नियम तोड़ा है इसलिए। वो वकील मित्र आया, आने के बाद में खूब शांति के साथ में वो उसको मिला, घोड़ा गाड़ी देखी, घोड़े देखे, सब देखे
और सब देखने के बाद में वकील ने उसको आश्वासन दिया, कल सुबह कोर्ट में तेरी पेशी होगी, उसमें मैं तुझे छुड़ा दूंगा, निश्चिंत रहे, शांत रहे, एकदम आराम से, पक्का छुड़ा दूँगा। दूसरे दिन कोर्ट के अंदर पेशी हुई और पेशी होने के बाद में उसके ऊपर आरोप पत्र पढ़ा गया कि यहाँ एक नियम है कि 4 घोड़ों की गाड़ी यहाँ से ले जाना मना है, उसके बावजूद भी ये गाड़ी लेकर के गया है, इसलिए ये दंड का पात्र है। उसके ऊपर आरोप पढ़ा गया, उस पर दंड भी निश्चित कर लिया गया। लेकिन हमारे जमींदार के तो युवा वकील ने कहा, जज साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक प्रार्थना है कि घोड़ा गाड़ी को इस कोर्ट के अंदर लाने की अनुमति ली जाए। तो उन्होंने परमिशन दी, तो घोड़ा गाड़ी कोर्ट में आई और कोर्ट में आने के बाद में फिर इस वकील ने रिक्वेस्ट की, जज साहब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब आपकी कुर्सी छोड़ करके थोड़ा नीचे आइए, नीचे आकर के मेरे साथ बैठिए और मेरे साथ बैठ करके देखिए। तो जज नीचे आए, उनके साथ बैठे, अब नीचे झुक करके देखिए, ये 4 घोड़े कहाँ हैं, 2 घोड़े और 2 घोड़ियाँ हैं, तो नियम कहाँ तोड़ा है? आपका नियम है 4 घोड़ों की गाड़ी यहाँ से ले आना मना है। जज बोला हाँ ये तो बराबर है, नियम तो 4 घोड़ों की गाड़ी ले आना मना है, ये तो 2 घोड़े और 2 घोड़ियाँ हैं। तो उसके बाद में वकील ने उनको प्रार्थना की, जब नियम तोड़ा ही नहीं है तो दंड का प्रश्न ही नहीं है, मेरे जमींदार को मुक्त किया जाए। तो उस मजिस्ट्रेट ने नया नियम बनाया कि इस रास्ते से घोड़ा और घोड़ियों की गाड़ी ले आना मना है। उसके बाद में नियम चेंज कर दिया, एक यानी नियम बनने के बाद में क्या हो रहा है, बुद्धि का खूब तेज़ी के साथ विकास हो रहा है। और विकास होने के कारण 25 साल में ऐसे बुद्धिमान वकील आ जाते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ तोड़, उस नियम को कुछ ना कुछ मार्ग वो निकाल ही लेते हैं। क्या कारण है? मनुष्य ने बनाए हुए नियम मनुष्य तोड़ता है और उसमें से रास्ता भी मनुष्य ही निकाल सकता है। इसलिए कानूनी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था कितनी भी कड़ी कर दो, उसमें से कोई ना कोई मार्ग, कोई ना कोई रास्ता मनुष्य निकाल ही लेगा। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि
ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।